खेलो इंडिया गेम्स का समापन आज हुआ है और देश भर से लगभग 8,500 खिलाड़ी ऑफिशियल सब यहां पर आए। शानदार आयोजन हरियाणा में इसका हुआ। 12 नए नेशनल रिकॉर्ड बने और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है कि खिलाड़ियों को ज़्यादा इवेंट्स मिले, ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स मिले और उनको यहीं से एक अवसर मिले बड़े स्तर पर चयन होने का, इसके बाद वो टॉप स्कीम के डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी आ सकते हैं, एलिट प्रोग्राम्स में भी आ सकते हैं और कहीं ना कहीं टैलेंट हंट के लिए भी हमें एक बहुत बड़ा अवसर मिलता है। जो आज के खिलाड़ी कल के हीरे, ये इस टूर्नामेंट से हमने पूर्व में भी देखा है कि बहुत सारे खिलाड़ी ओलंपिक्स तक पहुंचे, वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहुंचे, देश के लिए मेडल जीत कर लाए। तो वहीं पर यहाँ पर खिलाड़ियों ने बार बार वो करके दिखाया है कि क्या शानदार प्रदर्शन होता है और खेलो इंडिया की सोच को आगे बढ़ाने का काम खेल मंत्रालय द्वारा किया गया है। जो प्रो कबड्डी थी तो उससे जहाँ पे स्पॉट्स भी रहते हैं तो उससे कुछ मदद मिलेगी? निश्चित तौर पर जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कबड्डी चैंपियनशिप में प्रो कबड्डी के स्काउट्स आएंगे, देखेंगे कौन से उभरते हुए खिलाड़ी हैं, तो उनको चयन करके वो कोई अपनी लीग में स्थान देगा, कोई उनको compete कराने के लिए आगे लेके जाएगा, ट्रेनिंग करवाने के लिए लेके जाएगा। उनके भविष्य के अवसर मिलेंगे उन प्रो कबड्डी लीग्स में पार्टिसिपेट करने का। इसी तरह से ही बाकी खेलों में भी खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अलग चैंपियनशिप्स में खेलने का भी अवसर होगा, क्योंकि इस कंपटीशन में जो रिकॉर्ड बनाए हैं, जैसे मैंने कुछ का उदाहरण देकर भी पहले कहा कि उन्होंने देश की नंबर 1 खिलाड़ी को बीट किया। ऐसा ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भी हुआ था कि एक ओलंपियन को बीट करने का काम हमारी यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी ने किया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां उभरते हुए खिलाड़ियों ने बड़े खिलाड़ियों को हराया है और अपना परचम लहराया है। तो जो अपने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी की बात की थी तो उसका क्या है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बहुत सफल आयोजन यूनिवर्सिटी गेम्स का बेंगलुरु में हुआ और अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हरियाणा में हुआ। ये दोनों 2021 की गेम्स थी जो कोविड की वजह से लेट हुई हैं। अब हमारा प्रयास है कि नवंबर महीने से लेकर मार्च 2023 तक हम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन भी करवाएं ताकि युवा खिलाड़ियों को अवसर मिल सके। तो जो साई के बहुत सारे जो लोग हैं जो मेडलिस्ट रहते हैं तो उसके खिलाड़ी अलग अलग राज्यों में थे। आप कंपटीशंस देखिए, जहां एक और राज्य उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, वहीं पे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के माध्यम से खिलाड़ियों के डाइट से लेके उनकी बोर्डिंग, लॉजिंग, रहने का, ट्रेनिंग का सारा खर्चा और इंटरनेशनल कंपटीशंस में पार्टिसिपेट होने का खर्चा भी मोदी सरकार ही वहन करती है और उनको 6 लाख रुपये जेब खर्च भी टॉप्स के एथलीट्स को मिलता है। इसी तरह से ही देश भर में 3,000 के लगभग खिलाड़ी हैं जिनको 10,000 रुपये महीना यानी कि 1,20,000 रुपये प्रति वर्ष जेब खर्च के रूप में मिलता है और उनको ट्रेनिंग की सुविधाएं अलग से मिलती हैं। ऐसे सैकड़ों खिलाड़ी हैं जिनको खेलो इंडिया अकेडमीज में जाने का अवसर मिलता है और 5 लाख रुपये प्रति वर्ष उनके ऊपर भी खर्च किया जाता है। तो अब खिलाड़ियों को केवल खेलने की ओर ध्यान देना है, उनके लिए बाकी चिंताएं मोदी जी की सरकार करती है ताकि खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर सके। एक लास्ट क्वेश्चन है, ईडी को लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रदर्शन किया पूरे देश में, उसको लेकर आप? कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई में सहयोग नहीं करना चाहती। आखिरकार राहुल गांधी जी को किस बात का भय सताता है? अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो डरते क्यों हैं? और अगर गलत किया तो जांच एजेंसियों को अपनी कार्रवाई करनी देनी चाहिए। आखिर देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुलाकर यह दबाव एजेंसियों पर क्यों बनाया जा रहा है? देश के लोग भी पूछते हैं कि क्या कांग्रेस भ्रष्टाचार की लड़ाई में जांच एजेंसियों का सहयोग नहीं करेगी? और क्या एक परिवार और एक पार्टी के लिए अलग कानून बनेगा कि जैसे बाकी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है वैसे कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ भी हो? तीसरी बात, विषय क्या है? क्या कांग्रेस एक परिवार की जो संपत्ति है और जो कंपनी है उसकी 2,000 करोड़ की संपत्ति को बचाने की लड़ाई में आगे आ रही है? तो क्या पूरी कांग्रेस पार्टी एक परिवार तक सीमित होकर रह गई और उनके भ्रष्टाचार को छिपाने तक सीमित होकर रह गई है? आज देश के सामने कांग्रेस की एक बार फिर पोल खुली कि भ्रष्टाचार का समर्थन करने वाली कोई दल है तो वो कांग्रेस पार्टी है।